गाइज, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यदि इस कहानी को सुनकर भी आप मोटिवेट नहीं हुए तो दोस्तों आपका कुछ नहीं हो सकता। एक लड़का, एक छोटा सा लड़का जिसको लगभग उसकी 5 साल की उम्र से उसको सारी कहानी उसकी याद है, जिसके घर में समझ लो खाने को दाने नहीं थे, और वो आज लगभग यूट्यूब की बदौलत करोड़पति है। कैसे लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए महीना वो कमा रहा है। तो दोस्तों, मैं उस लड़के की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, और इस कहानी से मैं चाहता हूं कि आप मोटिवेट हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आज से 40 साल पहले लगभग एक लड़का जन्म लेता है ऐसे घर में जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, समझ लिए जीरो। और जन्म लेने के बाद में लगभग 3 साल बाद में उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है। अब पिताजी परवरिश करने वाले थे और भी भाई बहन थे। तो दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है, वो लड़का शांत रहना शुरू कर देता है, एकांत में बैठना पसंद करता है। ना किसी से वो बात करता, ना किसी से बोलता। वो लड़का एकांत में रहना पसंद करता है। तो दोस्तों, सारे लोग सोचते हैं कि यार आखिर ये लड़का ऐसा क्यों रहता है, किसी से बात नहीं करता। हाँ, खेलने का शौक उसको था, खेलता रहता था, लेकिन बात बहुत कम करता था। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का 6-7 साल का होता है तो उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी पढ़ने में ध्यान नहीं रहता। स्कूल में भी वो समझो बैक बेंचर था, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। दोस्तों, ये कहानी मुख जुबानी उसने सुनाई है, नाम नहीं लेने के लिए बोला उसने। चलो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज वो बड़ी हस्ती है। तो दोस्तों, होता क्या है, वो धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और वो स्कूल में से उसने कहा कि मैं महीनों तक स्कूल में नहीं जाता था, गायब हो जाता था। अब 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों में तो आप जानते हो ऐसे चलता भी है, और गांव में तो खास कर चलता है। अब वो लड़का 10वीं पास कर लेता है, कैसे 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 करके 10वीं पास हो जाती है उसकी। और दोस्तों, उस समय 10वीं पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, क्योंकि कोई पास ही नहीं वो होता था। वो कहता है पूरे गांव में अकेला पास हुआ। पूरे गांव में लगभग 35-36 लड़के थे गांव के, उनमें से वो अकेला पास हुआ। बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। तो अब वो दोस्तों 10वीं पास करने के बाद में उसको जाना था गांव से बाहर पढ़ने के लिए। बाहर चला जाता है, वो गांव के बाहर चला जाता है, एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसके पास जूते चप्पल नहीं थे पहन के जाने के लिए। उस समय मोस्टली लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, क्योंकि गरीबी तो थी। अब दोस्तों, वहाँ भी जाके वो शहर में भी कैसे गिर गिरा के, कैसे भी थोड़ा बहुत मेहनत करके, कैसे भी लिख लिखा के वो पास हो जाता है। यानी कि वो 12वीं पास कर लेता है, और 12वीं पास मात्र 40% नंबर उसके आते हैं। अब दोस्तों, उसका तो मन ही नहीं था पढ़ने में, तो वो चाहता ही नहीं था पढ़ना। तो यार वो कहता था कि यार बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ना चाहता ही नहीं था। होता क्या है दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चला जाता है शहर, बड़ा शहर, यानी जयपुर की है ये पूरी बात। जयपुर की एजुकेशन है उस लड़के की। तो दोस्तों, वहाँ चला जाता है एडमिशन लेने के लिए। अब 40% में एडमिशन कैसे हो सकता है कॉलेज में। वो सारी कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करता है, आज की तरह ऑनलाइन नहीं थे उस समय। सारी कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करता है, सारी लिस्ट देख देख के थक जाता है। अब बार बार वो जयपुर जा नहीं सकता गाँव से, क्योंकि कहाँ से खर्चा है, कहाँ से किराया भाड़ा है। तो उसका एडमिशन नहीं होता है। थक हार के उसका गांव का एक सीनियर लड़का था, एक दिन वो उसको मिल जाता है घूमते हुए। वो उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उससे बात हुई, उसने कहा क्या क्या टेंशन में घूम रहा है भाई, क्या बात है। उसने कहा कि एडमिशन हुआ नहीं, ये परसेंटेज है। उसने परसेंटेज के सर पर हाथ मारा कि इतनी कम परसेंटेज में कहाँ एडमिशन हो गया। चल ऐसा कर, मुझे तू अपने कागज़ दे। उस गाँव के सीनियर लड़के ने उसके कागज़ ले लिए और उसका एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। दोस्तों, कैसे भी गिर पड़ के उसने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद में उसके ऊपर एक पहाड़ और टूट जाता है। पहाड़ क्या टूट जाता है, ऐसे ही कोई यार दोस्त थे, उनका कोई झगड़ा था, झगड़े में वो पड़ जाता है, और झगड़े में उसके ऊपर केस लग जाता है, और शहर छोड़ के वो घर आ जाता है भाग के। कुछ दिन बाद में घर वालों ने कह दिया खर्चा है नहीं,
घर वाले देते खर्चा, लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। अब उस लड़के को एक अच्छी चीज़ क्या मिलती है, उसके गांव का एक पंडित था। उस पंडित ने उससे कहा, यार ऐसा कर, तू अपना मकान है जयपुर में, वहाँ रहे और वहीं पढ़ाई कर, गांव क्या कर रहा है, क्या करेगा गांव रह के। उस लड़के ने सोचा, हाँ रह सकते हैं बिल्कुल, किराया तो नहीं लोगे। उसने पंडित ने कहा, नहीं किराया लेने की जरूरत नहीं है, एक लड़का और रहता है अपने गाँव का ही, तुम दोनों तीनों उसमें रहो, और वहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, तो पानी इधर इधर से ले लेना, आप पढ़ाई कर सकते हो। कुछ और ऐसे लड़के जो उसके जैसे थे, जो उस दूर दराज के एरिया में, शहर से बिल्कुल दूर रहते थे, तैयारी करते थे, वो लोग उसके संपर्क में आए और उन्होंने उसको सलाह दी, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं है, पढ़ने में अच्छी नहीं, ऐसा करो बीएड कर लो। अब उस लड़के ने पूछा कि भाई बीएड कैसे होती है, क्या है बीएड का सिस्टम, क्या है बीएड से क्या बनेगा, यानी इतना भी नहीं जानता था कि बीएड से क्या करना है। तो उसको सारा कुछ बताया, बीएड करो, उसके बाद में बीएड हो जाएगी तो टीचर बन जाओगे कहीं। तो उस लड़के ने बीएड की एग्ज़ाम दी, क्योंकि उन लड़कों ने देखा था कि उसका कुछ पोर्शन अच्छा था पढ़ाई में, जिसमें कह सकते हैं रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह ठीक थी उसकी, और इंग्लिश बैकग्राउंड था। उस लड़के के ग्रेजुएशन में इंग्लिश था, सबसे अच्छी बात थी। तो उसने क्या, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद में ऐसे लड़कों के संपर्क में आया, उसने बीएड का फॉर्म भर दिया, यानी उन लड़कों ने भरवा दिया उसका फॉर्म। तो दोस्तों वो बीएड की एग्ज़ाम देता है और उसका बीएड में सिलेक्शन हो जाता है, बीएड की जो फ्री होती है उसमें सिलेक्शन हो जाता है उसका। अब होता क्या, वो बीएड करने चला जाता है, बीएड कैसे भी कर लेता है, उस समय उसको स्कॉलरशिप भी मिली थी, बीएड कर लेता है। उसके 6 महीने बाद में वैकेंसी आती है और वो टीचर बन जाता है दोस्तों। टीचर बनने के बाद भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगा नौकरी करने में उसका, क्योंकि वो, और इस बीच जो मैंने पूरी कहानी सुनाई ना, इस बीच दोस्तों वो कई गलत संगतों में पड़ा था, लेकिन उसमें सबसे अच्छी एक चीज़ थी कि उसने गलत दोस्तों के साथ रहा, लेकिन गलत करना सीखा नहीं, और उसको ऐसा लगता है यार ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है, इस तरीके की उसकी सोच थी। तो आखिर में उसकी वो सोच ने उसको एक सही रास्ते पर डांट के रखा, बिल्कुल भी उसको कहीं इधर उधर गलत रास्ते में भटकने नहीं दिया, वो अच्छी सोच ने। टीचर बनने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो उसने दोस्तों, उसके पास एक स्मार्टफोन आ जाता, उस समय स्मार्टफोन चल गए थे, ये लगभग 2016 की बात है। स्मार्टफोन उसके पास आता है, वो कैसे यूट्यूब पे जाके एक चैनल ओपन कर लेता है। और दोस्तों उसको जो बचपन की, जो मैंने आपको एक आदत बीच में बताई, उसकी सबसे बड़ी जो आदत थी, जब स्कूल में गांव में पढ़ता था तो स्कूल की बजाय जंगलों में घूमना पसंद करता था। जंगलों में घूमना उसका बहुत बड़ा शौक था, बस घूमता ही रहता था। हाँ, या तो छुट्टी होती या स्कूल से बंक मारता और स्कूल रुक जाता था। तो वो जंगलों में घूमने वाली उसकी जो सोच थी, उस सोच को उस लड़के ने यहाँ आके इतना सर्विस लगने के बाद में उस स्मार्टफोन से यूज करने की कोशिश की, कनेक्टिविटी करी उससे। उसने सोचा यार मैं जब गांव जाता हूँ तो क्यों ना उस जंगल के वीडियो रिकॉर्ड करूँ और मैं भी एक चैनल बनाऊँ और उस चैनल पर अपलोड करूँ। तो दोस्तों ये चीज़ उस लड़के के जब दिमाग में आई तो उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, एक चैनल बनाया। शुरू में चैनल बनाया, उसके 1-2 चैनल बताया कि उसने, वो ऐसे ही थे, शुरू में बनाया फिर ख़त्म हो गया, फिर बनाया मतलब बंद हो गए। लेकिन उसके बाद में वो लगभग एक चैनल पे वीडियो डालता रहा और उसके बाद में दोस्तों लगभग 2 साल बाद में, उसने एग्जैक्ट तो नहीं बताया लेकिन वो कहता है कि लगभग 2 साल बाद में एक रोज़ मैं अर्ली मॉर्निंग जब मोबाइल उठा के अपना चैनल देखने लगा तो मुझे देखा यार कि उस चैनल पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, ये अगर हुआ कैसे। उसने सोचा कुछ गलत है, शायद ऐप में कुछ दिक्कत आ गई, लेकिन नहीं, व्यूज़ लाखों में आना शुरू हो गया था। और ये सिलसिला लगभग दोस्तों जब था, वो कह रहा है कि ये लगभग 7 से 8 दिन ये सिलसिला चला, एक वीडियो पे लाखों में, यानी पर डे के लाख व्यूज़ आए और उसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं लगभग 12 से 13 हज़ार, वो 6 से 7 दिन में। और उसके बावजूद उसने वो सारी प्रक्रिया करी जिससे पैसा आता है, यानी उसने एडसेंस को बैंक से किया, ये किया वो किया, सारा किया। और उसका जो पहला पेमेंट आया था दोस्तों यूट्यूब से, वो लगभग वो कह रहा था कि लगभग 12 से 12,000 कुछ आया था, 12,000 कुछ पेमेंट था उसका। 2019 18 या 19 की बात बताई उसने। तो दोस्तों उसके बाद में उसका चैनल फिर डाउन चला जाता है, लेकिन उसको जब ये आभास हुआ कि यहाँ रियल में
कुछ आता है और कुछ मिलता है। तो उस लड़के ने इतनी मेहनत करी दोस्तों, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, उसने 4 चैनल ओपन कर लिए। आज की डेट में उसके पास 4 चैनल हैं दोस्तों। मैं इस चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ, ये चैनल ओपन तो उसी टाइम का है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था किस तरीके का होता है। तो इस पे वीडियो में अभी डालना शुरू कर दिया है। उस समय 1-2 बार डाले थे, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन जब आप मेरे वीडियो में जाओगे, वीडियोज़ में, तो एक वीडियो मैंने पिछले सप्ताह डाला, एक अब डाल रहा हूँ। रेगुलर करूँगा, मैं हर सप्ताह एक वीडियो डालूंगा। लेकिन पहले उस समय मैंने कुछ वीडियो डाले और छोड़ दिया बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी करना चाहिए। तो उस लड़के ने आज 4 चैनल चला रखे हैं। एक वाइल्ड लाइफ का है दोस्तों, एक उसके लोकल फोक सॉन्ग होते हैं उनका है, एक वो कोई टेक्निकल चीज़ें बताता है, और एक अभी अभी शॉर्ट का उसने शुरू किया है। तो दोस्तों आज की डेट में जो लड़का उस समय 500 रुपये लेके जयपुर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए तरसता था, कई कई महीने इंतज़ार करता था कि पैसे कहाँ से आए, वो लड़का आज महीने के लगभग 2.5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। और 2.5 लाख कमा रहा है दोस्तों। वो कहता है कि मैं लगभग 3 लाख से ज़्यादा तो इनकम टैक्स देता हूँ साल का।